हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग सब इससे पहले मैथमेटिक्स का वीडियो आप लोग देख रहे थे। आज से मैं आप लोगों को साइंस का वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो साइंस में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम लोग आगे इस वीडियो को प्रोसीड करेंगे। हम लोग जो है प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ना आरंभ करेंगे आज से। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर साइंस का भी वीडियो डालिए, तो आज से मैं सब साइंस का भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे फर्स्ट में आज हम लोग आरंभ करते हैं प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको सबसे पहले समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग माध्यम को समझना चाहेंगे। मीडियम, देखिए मीडियम अगर माध्यम हम लोग समझना चाहें तो माध्यम दो प्रकार का होता है। एक विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम हम लोग विरल और सघन ये इस दोनों के सापेक्ष में होने पर ही, दो माध्यम के दिए रहने पर ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश का चाल के बारे में, कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में हम लोग जानते हैं कि अलग अलग प्रकार का होता है। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। या निर्वात में हम लोग कह सकते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी प्रकार जब हम लोग कांच में या वाटर में प्रकाश का वेग का गणना करते हैं तो उसका मान घट जाता है। तो उसी के सापेक्ष हम लोग प्रकाश के चलने के वेग के कारण ही हम लोग माध्यम को दो भाग में बांट के रखे हैं। सबसे फर्स्ट में विरल माध्यम को और दूसरा सघन माध्यम को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम किसके सापेक्ष किसको कहा जाएगा। तो विरल माध्यम, जैसे मैंने फर्स्ट माध्यम लिया हवा और दूसरा माध्यम लिया पानी। तो आप लोगों को मालूम ही है कि हवा में प्रकाश का वेग अधिक होता है, और जैसे हम लोग वाटर में आएंगे यानी पानी में आएंगे तो पानी में प्रकाश का वेग घट जाएगा। तो जिसमें प्रकाश का वेग घट जाएगा तो वो माध्यम पहले माध्यम के अपेक्षा सघन माध्यम कहलाएगा। और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग सघन की अपेक्षा अधिक हो तो उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। तो आप लोगों को माध्यम क्लियर हो गया होगा। एक और हम एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को माध्यम क्लियर करना चाहेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं कांच और दूसरा पानी लेते हैं, कांच और पानी। तो आप लोग जानते हैं कि कांच में प्रकाश का वेग सबसे निम्नतम होता है और पानी में उससे कहीं अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग पानी में चलने का रफ्तार अधिक होने के कारण हम लोग पानी को इस माध्यम कांच की अपेक्षा विरल माध्यम कहेंगे। और कांच को हम लोग, अगर कांच में प्रकाश का चाल अधिक है तो इस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। तो आप लोगों को क्लियर है। यहाँ आप लोग समझ रहे होंगे कि एक दिए गए दो माध्यमों के लिए कभी पानी सघन माध्यम भी हो सकता है और दिए गए दो माध्यमों के लिए, इस माध्यम के लिए पानी विरल माध्यम भी है। तो जरूरी है एक दूसरे से कंपेयर करना। आप लोग जिस प्रकार कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पर यदि प्रकाश का वेग जिस माध्यम में हम लोगों को अधिक प्रकाश का वेग अगर अधिक वेग से चलता है, अगर सुगमता पूर्वक चलता है तो उस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। और जिस माध्यम में प्रकाश को चलने में अधिक सुविधा नहीं होगी तो वैसे माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। आप लोगों को क्लियर है। एक प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने आप लोगों को कह दिया कि
कि आप लोग खुले मैदान में दौड़िए। तो खुले मैदान में दौड़ने के पश्चात उसके बाद आप लोगों को मैंने कहा कि किसी वाटर में खड़े होकर के उसमें दौड़िए। तो आप लोग को दौड़ने में खुले मैदान में अधिक सुविधा होगी और आप लोगों को वाटर में दौड़ने में कम सुविधा होगी। तो हम लोग कहेंगे कि खुला मैदान एक विरल माध्यम हो गया और जो माध्यम जिसमें हम लोगों को चलने में असुविधा हो रही है तो वो हमारे सघन माध्यम हो गए। तो उसी प्रकार से प्रकाश के साथ भी वही घटना घटती है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। माध्यम क्लियर हो जाने के बाद हम लोग सबसे पहले फर्स्ट परिभाषा आप लोग अपने कॉपी पर सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन सबसे फर्स्ट में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से अगर चलना आरंभ करती है और वो यदि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। प्रकाश की किरण का इस प्रकार पथ बदलने की क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इस बात को हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया, ये एक आयताकार स्लैब है जो कि कांच का बना हुआ है, कांच का है और बाहर हवा भरा हुआ है। तो आप लोगों को मालूम है कि किस माध्यम को, हवा को हम लोग कांच की अपेक्षा विरल माध्यम कहेंगे। हवा हो जाएगा विरल माध्यम, मेरा विरल माध्यम हो जाएगा, और कांच को हम लोग हवा की अपेक्षा सघन माध्यम कहेंगे। सघन माध्यम अभी मैंने तुरंत बताया कि सबसे फर्स्ट परिभाषा में हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर कहाँ प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो जब प्रकाश की किरण विरल यानी हवा से चलना आरंभ करती है, देखिए हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलना आरंभ करती है और चल करके कहाँ प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश जो है सीधा इसको जाना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में इस तरह का नहीं होता है। माध्यम बदल जाने के कारण ये प्रकाश की किरण सीधी दिशा में ना जा करके थोड़ा सा अभिलंब, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। आप लोगों को मालूम ही होगा, प्रकाश के परावर्तन में भी मैंने पढ़ाया था अभिलंब को, और यहाँ भी अभिलंब समझ लीजिए कि सतह पर अगर हम लोग लंबवत कोई रेखा खींचते हैं तो उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो यानी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से चलती है और जब माध्यम उसका बदल जाता है यानी सघन माध्यम हो जाता है, तो प्रकाश जिस दिशा में आ रही होती है उस दिशा से ना जा करके वह भटक करके थोड़ा सा नीचे की ओर यानी अभिलंब की ओर बेंड कर जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ भी हम लोग अभिलंब डालते हैं, अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करने के बाद जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये भी यहाँ से अभिलंब से दूर भाग जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से फिर पुनः विरल माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो प्रकाश की किरण का इस प्रकार जो पथ बदलने की क्रिया चली, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा, इसमें कुछ लाइन हम लोग नोट कर देते हैं। इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण। इस किरण को हम लोग अपवर्तित किरण या वर्तित किरण भी कहते हैं, वर्तित किरण। और आप लोगों को मालूम होगा
कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, यानी आई बराबर आपतन कोण। आपसे अगर परिभाषा पूछा जाए कि आपतन कोण क्या है तो आप लोग तुरंत परिभाषा दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं वर्तन कोण। ठीक है, अब वर्तन कोण क्या है, यानी वर्तन कोण कहने का मतलब है कि वर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, वर्तन कोण बोलते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ऊपर में हेडिंग डालिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, वर्तित किरण। और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। और आपतन प्रकाश के अपवर्तन का अगर दूसरा नियम का चर्चा करें, किसी खास रंग के प्रकाश के लिए और दिए गए दो माध्यमों के लिए, दिए गए दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया का मतलब यहाँ आप लोग साइन थीटा से लीजिएगा। तो आपतन कोण की जया और वर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, यहाँ आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि दिए गए दो माध्यमों के लिए आपतन कोण हम लोग आपतन कोण आई से सूचित करते हैं, आपतन कोण और उसका जया, जया मतलब साइन थीटा लगाना है, यानी आपतन कोण की जया यानी साइन आई, और वर्तन कोण की जया, जया का मतलब फिर साइन, वर्तन कोण हम लोग यहाँ देखे हैं, वर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, नियम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप लोग उस परिभाषा में इस परिभाषा को डाल दीजिएगा, किसी खास रंग के प्रकाश के लिए और दिए गए दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया और वर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है। यानी अर्थात हम लोग लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक होता है। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों को समझाया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आप लोग अच्छे ढंग से इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट में इसको लिख लीजिएगा आप लोग और इसको तैयारी कर लीजिएगा। जब हम लोग फिजिकली रूप से जब हम लोग क्लास में प्रेजेंट होंगे तो मैं इन सारी बातों को पूछूंगा आप सबसे। तो ठीक है, धन्यवाद।